जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन के बीच हालत देखी जा रही है, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वार 3 आने में ज़्यादा दिन नहीं है। और ये वर्ल्ड वार 3 को यूएन भी कंट्रोल नहीं कर सकता। भैया मैं यूएन का नाम क्यों ले रहा हूँ? ये तो बिना पेंदी का लोटा है। यूएन में जिस जिस देश के पास वीटो पावर है, वो देश तो किसी भी दूसरे देश पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि यूएन उस पर ब्रेक नहीं लगा सकता। अगर ब्रेक लगाने का कोशिश करेगा, वो देश फट से वीटो कर देगा। वीटो करना मतलब उस चीज़ के बारे में चर्चा उर्चा नहीं करना है, बस वो चीज़ जो हो रहा है सही चल रहा है, उसके बारे में कुछ छेड़खानी नहीं करना। अभी मान लो रसिया यूक्रेन पर कब्जा कर लिया और फिर यूएन में किसी देश ने, मान लो चाइना ने या फिर अमेरिका ने मुद्दा उठा दिया कि रसिया पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, रसिया ने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया है। रसिया फट से वीटो कहेगा कि इस मामले पे मैं वीटो मारता हूँ, इस चीज़ के बारे में और कुछ चर्चा होनी नहीं चाहिए। बस वो मामला खत्म। अब उस चीज़ के बारे में कोई चर्चा नहीं होगा। वो क्या बोले, यूएन के लिए कोई शब्द नहीं है बोलने के। दुनिया में टोटल 5 देश के पास वीटो पावर है, जिसमें रसिया, अमेरिका, चाइना ये सब भी शामिल है। चलो वापस मुद्दे पर आते हैं। यूएन के नाम सुन के ही मूड खराब हो जाता है। रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध में अगर कोई तीसरा देश एंट्री मारता है, मान लो अमेरिका ही एंट्री मार दिया ना, तो दुनिया में वर्ल्ड वार 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। और नाटो देश के जितने भी मेंबर हैं, सबको ये प्लान बना रहे हैं कि यार यूक्रेन को कैसे बचाया जाए। वो लोग प्लान बना रहे हैं कि रसिया पे हम लोग हमला करेंगे। अब हमला जैसे ही होता है ना, बस वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट कैसे होगा? ये तो बस अमेरिका और रसिया के बीच युद्ध चलेगा। इसको युद्ध नहीं बोलते, इसको बोलते हैं महासंग्राम। दुनिया के दो शक्ति के बीच युद्ध चलेगा। जैसे राम रावण के बीच युद्ध चला था ना, वैसा ही दुनिया के दो शक्ति के बीच युद्ध चलेगा। इन दोनों देश के बीच दुनिया के बहुत सारे देश पीछे जाएंगे। दुनिया का इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगा। सब देश का इकोनॉमी एकदम जमीन को देखेगा कि हम एकदम जमीन को टच करने वाले हैं, ऐसा कहेगा। ये वर्ल्ड वार 3 कैसे बनेगा, चलो चर्चा करते हैं। चाइना के एक पॉलिसी के बारे में तो तुम जानते ही हो कि जब दुनिया व्यस्त रहेगी तो मैं जिस देश को कब्जा करना चाहता हूँ उस देश पर हमला करके उसको कब्जा कर लूँगा। तो इस पॉलिसी से बहुत सारे देश मोटिवेट हो चुके हैं और वो यही मौका खोज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दुनिया व्यस्त हो जाए और मैं पड़ोसी का थोड़ा सा ज़मीन हड़प लूँ। बस थोड़ा सा ज़मीन हड़पने के लिए दुनिया कूद पड़ेगी और फिर लड़ाई होगा। अब यार दुनिया के बहुत सारे देश परमाणु संपन्न हैं। ज़्यादा गुस्सा आया, बस परमाणु बम पटक दिए, जा। अरे बेवकूफ़, तुम तो खुद को मारोगे ही, दुनिया के बहुत सारे निर्दोष प्राणियों का जान लोगे। जैसे एक दो देश का नाम लेते हैं। सबसे पहला देश है चाइना। ये पता नहीं कौन कौन देश पर कब्जा कर लेगा। सबसे पहला देश तो ताइवान। ये 110% गारंटी है कि वो ताइवान पर कब्जा कर ही लेगा। और साउथ चाइना सी को हड़पने में जो जो देश बीच में बाधक आ रहे थे, सब देश को सबक सिखाएगा। दूसरा भारत भी अपना कश्मीर को वापस लाने के लिए उखड़ेगा। पाकिस्तान भी सोचेगा कि इंडिया से कश्मीर छीन लूँ। और बहुत सारे देश के बीच में टेंशन है, उनके बीच वार हो सकता है। अब लड़ाई कोई बच्चों का खेल थोड़े ना है कि दुकान से 5 रुपया का रॉकेट बम लाए और दाग दिए, जा पाकिस्तान मर गया। इसमें खर्चा होता है यार। एगो मिसाइल का दाम करोड़ों रुपया होता है। जितना भी लड़ाई में जहाज उड़ता है वो एकदम 2 मिनट में 1 लीटर तेल पीता है। कोई कोई जहाज तो 1 मिनट में 2 लीटर तेल पी लेता है। वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गया ना, तो दुनिया का इकोनॉमी एकदम चौपट हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगा। और अगर किसी भी एक देश ने परमाणु हमला किया ना, तो दूसरा देश नहीं रुकेगा, वो भी परमाणु बम मारेगा। बोलेगा कि उसने मारा तो हम काहे नहीं मारेंगे, वो बेवकूफ़ है तो हम कैसे पीछे रहें, हम भी बेवकूफ़ हैं। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि वर्ल्ड वार 3 ना हो, दुनिया देश में शांति बने। अरे यार छोटा सा ज़मीन के लिए इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? सब लड़ाई झगड़ा बस ज़मीन के लिए होता है। ये ज़मीन का झंझटे हटा देना चाहिए।